दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे गति क्या होता है, विराम क्या होता है, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये चार चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कोई अच्छे से सवाल मैंने इस वीडियो में कराए हैं, तो आप प्लीज उसको देखिएगा। वीडियो में आप 5 मिनट बने रहो, 5 मिनट बने रहो। अगर 5 मिनट में आपको समझ में नहीं आता वीडियो बंद कर देना, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। बट आप लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन। ये वीडियो जो है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गति होता क्या है, विराम क्या होता है, दूरी क्या चीज होता है और विस्थापन क्या होता है, और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि गति क्या चीज होता है। गति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, गति अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोशन। और दूसरा चीज है विराम। दूसरा चीज क्या है? विराम है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेस्ट। ये दो चीज जानेंगे। तो गति और विराम में क्या अंतर है? देखो, गति का मतलब कि कोई भी वस्तु अगर टाइम चेंज होता है तो उसके टाइम चेंज होने के साथ साथ वो अपना जगह भी चेंज करे तो कहेंगे कि वो गति में है। और अगर टाइम चेंज होने के साथ साथ अपनी स्थिति को वो बनाए रखता है, वो चेंज नहीं करता है। जैसे एक पेड़ पौधा की बात कर देते हैं, अगर सुबह वो अगर कहीं किसी जगह पर है तो शाम में भी उसी जगह पर होगा। टाइम तो बीत गया लेकिन वो उसी जगह पर है, अपने जगह नहीं बदला, इसलिए वो विराम हो जाएगा। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। यदि कोई वस्तु समय के परिवर्तन के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है तो वह वस्तु गति में कहलाती है। क्या लिखा है? रटना नहीं है, इसको समझना है। क्या है? यदि कोई वस्तु समय के परिवर्तन के सापेक्ष, जब समय चेंज होगा, जैसे सुबह मान के चलते हैं कि हम जो है रास्ते से चल रहे थे, ठीक है, एक पेड़ जो है वहां पे था, 10 बजे हम वहां से गुजरे, फिर शाम में आए 5 बजे, तो वो पेड़ वहीं पर है, तो वो अपनी स्थिति को नहीं बदला। लेकिन अगर हम देखें बादल जो है सुबह जहां था शाम में वो वहां नहीं होगा। जहाज जो उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर, वो जिस टाइम पे हम देखेंगे कि वहां पर है तो उसके कुछ टाइम के बाद वो जो है उस जगह को चेंज कर लेता है। जैसे फैन होता है, पंखा घूमते रहता है। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसकी पंखुड़ी घूमती रहती है। कोई जो है चलता हुआ जो है बाइक है, चलती हुई कार है, वो सब जो है टाइम के चेंज होने के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ अपनी स्थिति को अगर बदलता है तो कहेंगे कि वो वस्तु जो है गति में। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। विराम क्या होता है? विराम जो कि अपनी स्थिति को नहीं बदले। यदि कोई वस्तु समय के परिवर्तन के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो वह
वस्तु विराम में कहलाती है, तो वह वस्तु विराम में कहलाती है, विराम में कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि कोई पेड़ पौधा है तो वो जहां कल था वो अभी भी वहीं पर है। जैसे हम लोग का घर जहां पहले था अभी भी वहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ जहां था वहीं पर है। तो वो समय चेंज हो रहा है लेकिन उसकी स्थिति उसकी जगह चेंज नहीं हो रही, इसलिए कहेंगे कि वो किसमें है, विराम में है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर अब चलिए हम लोग देखते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी है, दूरी, दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट। अगर आप दूरी समझ गए तो विस्थापन भी समझ जाओगे। पहले दूरी समझ लो फिर विस्थापन समझेंगे। दूरी क्या होता है, दूरी जैसे एग्जांपल से समझे कि मान लेते हैं ये हमारा घर है, ठीक है, हमको घर से जाना है स्कूल, घर से जाना है स्कूल, ठीक। अब घर से तो स्कूल के लिए सीधा रास्ता तो नहीं होता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होती है, टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से रास्ता। मान लो कि हम यहाँ पे बाजार आए, पहले घर से बाजार जाना पड़ा, फिर बाजार से जो है स्कूल पहुंचे, ठीक है। घर से बाजार मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर है और बाजार से स्कूल जो है वो 4 किलोमीटर है। तो हम लोग देखेंगे कितना दूरी हम तय की, कितना टोटल जो लंबाई है 3 और 4, ये 3 और 4 कितना हो गया 7। तो 7 किलोमीटर जो हम लोग दूरी तय की उसी को दूरी बोलते हैं। यानी कि ये है पहला बिंदु, ये है दूसरा बिंदु, यानी दो बिंदुओं के बीच में जो वास्तव में उसकी लंबाई है, जो रियल में उसकी लंबाई है 3 और 4, 7 हो गया। तो उसी लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, जहां से स्टार्ट किए हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की, अंतिम बिंदु तक की वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कि जहां से हम स्टार्ट किए थे उसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे, जहां पर हमको जाना था वो अंतिम बिंदु हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु यानी घर, अंतिम बिंदु यानी स्कूल के बीच की जो वास्तविक लंबाई है उसी को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो कितना लंबाई है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो 3 और 4, तो टोटल जो लंबाई हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर और प्लस में 4 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर। यह है हमारा दूरी है। दूरी का डेफिनेशन ये हो गया, जो टोटल इसकी लंबाई है उसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। अब विस्थापन क्या है, सबसे पहली बात कि विस्थापन दूरी ही है। ये क्या है, दूरी ही है। तो जब दूरी ही है तो फिर उसको क्यों हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। ये दूरी ही है लेकिन ये न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी मतलब अगर हमको घर से स्कूल जाना है तो हम इसको जो है ऐसे ना ले जा करके शॉर्टकट जो है हम लोग रास्ता चुनते हैं। शॉर्टकट रास्ता कौन सा होगा, ये वाला शॉर्टकट रास्ता, ये वाला होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। जैसे मान लेते हैं ये हमारा घर है, ठीक है। घर से हम यहाँ पे गए बाजार, पहले गए बाजार, फिर बाजार से हम गए स्कूल, घर से बाजार, बाजार से स्कूल। लेकिन हमको जाना कहाँ है, घर से स्कूल। तो हम ये वाला रास्ता से भी तो चल सकते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता भी तो हो सकता है। इसी शॉर्टकट रास्ता को, इसी न्यूनतम दूरी को, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी। तो इसी न्यूनतम दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, विस्थापन। इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसी को बोलते हैं विस्थापन। यानी विस्थापन क्या होता है,
प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इसके बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, दूरी और विस्थापन तो एक ही चीज है, बस इसमें क्या है, इसमें जो है ये न्यूनतम दूरी है। दूरी में जो है, यहां पे समझ लीजिए, दूरी में जो है केवल और केवल इसका जो है वैल्यू होता है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ये नहीं बताया जाता कि 4 किलोमीटर हमको उत्तर चलना है, ऐसा नहीं। यहाँ पे बताइए 4, यहाँ से हम लोग को 3 किलोमीटर बाजार है, तो कैसे बोलेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है? नहीं बोल सकते। डायरेक्शन हमेशा, जैसे यहाँ पे खड़े हैं, जिसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पे खड़े हैं, जिसका दिशा इधर, यहाँ खड़े हैं तो नीचे। तो दूरी में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम जो है दूरी में कहते हैं कि इसके पास दिशा नहीं होता। लेकिन विस्थापन में एक फिक्स डायरेक्शन है कि हम यहाँ पे खड़े होंगे और इसी दिशा में चलते जाएंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे। अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो स्कूल नहीं पहुंचेंगे, अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो स्कूल नहीं पहुंचेंगे, अगर हम दूसरे दिशा में चलेंगे तो स्कूल नहीं पहुंचेंगे। यानी कि विस्थापन में एक फिक्स दिशा होता है जिसमें हम लोग चलने पर अपने जो है जहां पे जाना होता है वहां पहुंच सकते हैं। यानी एक बात यहां से समझ में आया कि दूरी में दिशा नहीं होती, दूरी में दिशा नहीं होती है, विस्थापन में दिशा होता है, विस्थापन में दिशा होता है। नहीं का कट्टू कर दिए और सही मतलब है। तो दूरी में दिशा नहीं होता है और विस्थापन में दिशा होता है, इसीलिए दूरी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब वैसी राशि जिसमें दिशा ना हो। तो आपको पता है कि दूरी में दिशा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर। क्या बोलेंगे? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और विस्थापन में दिशा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सदिश राशि। क्या बोलेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दूरी और विस्थापन इतना ही है, नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे बातचीत करने के लिए। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा देते हैं हम। चलिए ठीक है, अब चलिए इसके आगे की बात करते हैं कि दूरी जो है, दूरी पहली बात तो ये अदिश राशि है क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती। दूरी अदिश राशि, पहला पॉइंट ये। इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अंग्रेजी में लिख देता हूं मीटर, और इसको सूचित करते हैं किससे? एम से। छोटा एम लिखेंगे, छोटा एम का मतलब हो गया मीटर। और क्या कि दूरी जो है, दूरी जो है इसको जो है ओडोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और एक बात, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या? अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मैंने क्या बोला? अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अगर गति नहीं करेगा तो फिर कोई दूरी ही तय नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ये इसका कहना है। ठीक, यानी कि दूरी जीरो हो सकता है बिल्कुल। अगर रुका हुआ है, कुछ चला ही नहीं है, तो मीटर में, ऑटोमीटर में देखेंगे जीरो। बाइक में जो दिखता है कि कितना दूरी हम तय किए, वो जो मीटर है उसी को ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है,
तो उसमें जो है जब हम चलेंगे ही नहीं तो जीरो होगा। कितना शो करेगा? जीरो। लेकिन जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो वहां पे जो है ऋणात्मक में दूरी नहीं बताएगा कि -2 किलोमीटर हम चले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि दूरी अदिश राशि है, एसआई मात्रक इसका मीटर, इसको एम से सूचित करते हैं, ओडोमीटर से मापते हैं, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। विस्थापन में चलते हैं। पहला बात, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसके पास दिशा होती है। क्या होती है? दिशा। और यह एक दूरी ही है, यह दूरी ही है, ठीक है, यह दूरी ही है, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी है, दूरी ही है, एक ऐसा दूरी है न्यूनतम दूरी। क्या है? न्यूनतम दूरी। तो दूरी ही है तो इसका मात्रक भी वही हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब मीटर को छोटा एम लिखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब दूरी है तो इसको भी ओडोमीटर से ही मापते होंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो फिर विस्थापन क्या हो सकता है। तो विस्थापन जो है, ये विस्थापन शून्य यानी जीरो, धनात्मक यानी प्लस में, तथा ऋणात्मक तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। शून्य, जीरो भी हो सकता है विस्थापन का मान, विस्थापन का मान प्लस में भी हो सकता है, और विस्थापन का मान माइनस में भी हो सकता है। शून्य कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं हम घर से ऑफिस गए, फिर ऑफिस से घर चले आए, तो फिर जो है हम जब गति प्रारंभ किए थे घर पे ही थे, गति मेरा जब खत्म हुआ तो हम घर पे ही हैं, तो घर पे ही है और घर से घर ही जाना है, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? जीरो। तो विस्थापन हो गया जीरो। अच्छा, घर से जब हम जा रहे हैं स्कूल, तो जो मान लेते हैं कि घर से हमको स्कूल जाना है, ये हमारा घर है, ये हमारा यहाँ पर स्कूल है, और रास्ता यहाँ पे है बाजार से होकर के गुजरता है रास्ता, तो शॉर्टकट रास्ता ये हो, ठीक है। अगर ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर ये मान लेते हैं ये हमारा 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरीके से, यानी कि हमको जो है कम ही रास्ता तय करना पड़ेगा, इतना तो पता। अगर ये 3 किलोमीटर होता, ये 4 किलोमीटर होता, 7 किलोमीटर चलना पड़ता, लेकिन ऐसे चलेंगे 5 किलोमीटर चलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये प्लस में ही है। क्या है? प्लस में ही। माइनस में कब होगा? माइनस में तब होगा जब हम जो है जहां जाना होता है, जिस दिशा में जा रहे होते हैं, उस दिशा के विपरीत दिशा में उससे ज्यादा चले जाए तो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये विस्थापन जो है शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एक सवाल लेकर के चलेंगे, देखेंगे कि वो सवाल को हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है, कैसे दूरी निकालेंगे और कैसे विस्थापन निकालेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए ये सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, जिससे आपको दूरी और विस्थापन दोनों क्लियर समझ में आ जाएगा, और इससे जो है बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगा। क्या रहा है कि एक खेत है, ठीक है, खेत है, एक वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चारों तरफ 10-10 सेंटीमीटर की लंबाई है। कोई व्यक्ति जो है इसका चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। एक चक्कर कितना सेकंड में लगाता है? 40 सेकंड में। तो 130 सेकंड में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें, यानी कि 40 सेकंड में पूरा तय कर लेता है एक चक्कर, तो 130 सेकंड में कितना दूर वो जाएगा, दूरी निकालना है और उसका विस्थापन निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में क्या होगा? 1/40, ये 40 है, नीचे चला जाएगा, तो 1/40 चक्कर, ठीक। तो 130 सेकंड में तय की गई दूरी, 130 सेकंड में देखते हैं, 130 सेकंड में क्या हो जाएगा? 1/40 गुने 130, तो 130 यहां रख देंगे,
कटेंगे, कट गया, इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ठीक, बच गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 4 तिहाई 12 पॉइंट, फिर हो जाएगा हमारा 1, तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 और फिर पॉइंट तो 5, ठीक। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 13 है, 13 को 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12 हो गया, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस करेंगे 2 आया, पॉइंट है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक। तो ये है 3.25। कितना आंसर आया? 3.25। इसका मतलब कि 130 सेकंड में, 130 सेकंड में कितना चक्कर? 3.25 चक्कर, 3.25 चक्कर, मतलब 3 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, पहला बार तो 3 चक्कर करेगा, फिर 2.5 का मतलब, 2.5 का मतलब, 2.5 का मतलब 1/4, 1/4, यानी कि ये यहां से ए से बी आया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, यानी कि 4 बार इसको जब जा रहा था, इस 4 भाग में से 1 भाग ही वो तय किया। इसी का मतलब होता है 2.5 का मतलब वही कि 4 भाग में से 1 भाग। जैसे यहाँ पे 3.5 आता, इसका मतलब होता कि 3.5 चक्कर, मतलब 3 चक्कर कर लिया फिर आधा चक्कर, ठीक है, 3 चक्कर कर लिया फिर आधा चक्कर। तो यहाँ पे है 3.25 चक्कर। इसका मतलब कि पहली बात तो पूरी 3 चक्कर हुआ है, पूरी 3 चक्कर, और फिर प्लस में ये आधा चक्कर, मतलब ये आधा तो यहाँ हो जाएगा, ए बी सी, ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो आधा का भी आधा, ए से बी का, ए से बी, तो ए से बी तक कितना समझ में आ गया? अच्छा, 1 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? 1 चक्कर लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यानी 10 10 10 10 40। एक चक्कर में 40, तो 3 चक्कर में, एक चक्कर में भैया देख 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर एक चक्कर। 3 चक्कर में क्या हो जाएगा? 3 गुने 40 सेंटीमीटर। प्लस में ए से बी जाएंगे कितना? 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो, 4 तिहाई 12, 120 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 130 सेंटीमीटर। तो कितना दूरी तय करेंगे? 130 सेंटीमीटर हम दूरी तय करेंगे। वो व्यक्ति जो है 130 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। अच्छा, 130 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा तो कहाँ आएगा? जैसे एक चक्कर किया 40, एक चक्कर करने के बाद कहाँ पहुंचेगा? ए पर। फिर दूसरा चक्कर किया 80, यहीं पे पहुंचा। तीसरा चक्कर किया 120, अब 120 के बाद 30 लाना है ना, 120 से 10 30, तो ये बार यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? यहाँ। तो ए से बी पहुंचा, ए से बी पहुंचा, तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टकट डिस्टेंस, वही विस्थापन होता है। तो विस्थापन हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमारा दूरी निकला। ये क्या निकला? दूरी निकला। और विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा हमारा ए से बी, तो विस्थापन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।